सनातन धर्म की महागाथाओं में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा तो सभी ने सुनी है, जिसमें देव और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया और 14 रत्न प्रकट हुए। उनमें अमृत कलश, लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, कामधेनु गाय, अप्सराएं और अनेक दिव्य वस्तुएं थी। लेकिन शास्त्रों में एक ऐसी गूढ़ कथा का भी उल्लेख मिलता है जो आम लोगों से छुपाई गई। एक खोए हुए रत्न की कथा। यह रत्न न देवताओं को मिला न दानवों को। वह प्रकट होकर क्षण भर में अदृश्य हो गया। उसका नाम था कालमणि। कहा जाता है कि इस रत्न में त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति छिपी थी। यदि यह किसी दुष्ट के हाथ लग जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। इसीलिए देवताओं ने इसे गुप्त रखा और मनुष्य की स्मृति से भी मिटा दिया गया। लेकिन समय का पहिया घूमता रहा। युग बीते, कलयुग में यह रहस्य फिर जागा, जब एक साधक ने प्राचीन पांडुलिपि में इस रत्न का उल्लेख पाया और उसकी खोज में निकल पड़ा। यह वही कथा है, समुद्र मंथन के खोए हुए रत्न की। त्रेता युग का समय था। देवता और दानव दोनों ही अमरता और शक्ति की खोज में लगे हुए थे। असुर बार बार युद्ध जीतकर स्वर्ग पर अधिकार कर लेते थे और देवता पारिजात होकर अपनी शक्ति खो बैठते थे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें असुरों से मुक्ति दिलाई जाए। भगवान विष्णु ने उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन। यदि देव और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त होगा। अमृत पान करने से देवता अमर होंगे और असुरों पर विजय पाएंगे। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था। समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना पड़ा और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं और दानवों ने मिलकर यह संकल्प लिया। जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह बार बार डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और कच्छप के रूप में समुद्र की गहराई में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। देवता वासुकी नाग की पूंछ पकड़कर खड़े हुए। दानव उसका फन पकड़कर विपरीत दिशा में। मंथन शुरू होते ही समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला। उसका विषधर धुआं संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। देव दानव दोनों ही भयभीत हो उठे। सभी देवता महादेव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके कंठ के नील होने से ही वही नीलकंठ कहलाए। विष शांत हुआ और मंथन आगे बढ़ा। अब एक एक कर रत्न प्रकट होने लगे। पहला चंद्रमा, जिसे महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया। दूसरा लक्ष्मी जी, जो श्री हरि विष्णु को वरण कर गई। ऐरावत हाथी, उच्छे श्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, जिसे विष्णु ने धारण किया। वारुणी मदिरा, धनंतरी अमृत कलश के साथ अन्य दिव्य औषधियां और आभूषण। देव और दानव इन सबको बांटने लगे। लेकिन तभी एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक रत्न प्रकट हुआ। यह किसी साधारण रत्न जैसा नहीं था। इसकी आभा सूर्य से भी तेज और इसका रंग अजीब, कभी नीला, कभी लाल, कभी सुनहरा। देवताओं ने इसे देखकर विस्मय प्रकट किया। नारद मुनि ने कहा, यह रत्न साधारण नहीं है, इसमें त्रिदेवों की शक्ति निहित है। इसे कालमणि कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही देव और दानव इसकी ओर बढ़े, अचानक आकाश में गर्जना हुई। बादलों के बीच बिजली चमकी और देखते ही देखते रत्न अदृश्य हो गया। देव और दानव दोनों स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह रत्न कहाँ चला गया। भगवान विष्णु ने संकेत दिया, यह रत्न इस समय किसी के लिए नहीं है। समय आने पर यह फिर प्रकट होगा। और इस तरह कालमणि का रहस्य उसी क्षण छिपा दिया गया। समुद्र मंथन की गाथा में जहां एक और अमृत कलश के लिए देव और दानव युद्ध कर रहे थे, वही दूसरी ओर उस दिव्य प्रकाश ने सबका ध्यान खींच लिया। आकाश में बिजली सी कौंधी और समुद्र से एक अनोखा रत्न प्रकट हुआ। उस रत्न का रूप अद्भुत था। वह गोलाकार था, किंतु निरंतर बदलता हुआ प्रतीत होता। उसमें रंगों की आभा थी जो क्षण प्रतिक्षण बदल रही थी।
कभी रक्त वर्ण, कभी नील वर्ण, कभी सुनहला। उसकी चमक इतनी प्रबल थी कि जो भी आंखें उस पर टिकाता उसे चारों दिशाओं में अनंत ब्रह्मांड दिखाई देता। देवताओं ने विस्मय से उसे देखा। अग्निदेव बोले, यह रत्न साधारण नहीं, इसमें स्वयं अग्नि की ज्वाला छिपी है। वरुण देव ने कहा, नहीं, इसमें तो महासागर की गहराई है। वायु बोले, नहीं, इसकी गति मेरे समान है। यह पल में यहाँ, पल में वहां प्रतीत होता है। तभी आकाश में नारद मुनि प्रकट हुए। वीणा बजाते हुए उन्होंने कहा, देवताओं और दानवों, यह रत्न उन 14 रत्नों में से एक नहीं है। यह एक अतिरिक्त रत्न है जो मंथन की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम होगा कालमणि। सभी ने पूछा, लेकिन यह कालमणि क्यों? नारद मुनि मुस्कुराए, क्योंकि इसमें समय की शक्ति निहित है। जो इसे धारण करेगा वह भविष्य और अतीत देख सकेगा, वह समय को बांध सकेगा। किंतु यदि यह रत्न किसी अधर्मी के हाथ लगा तो काल स्वयं उसका विनाश कर देगा। यही कारण है कि इसे कालमणि कहा जाएगा। देव और दानव इस रत्न को पाना चाहते थे। इंद्र ने कहा, यदि यह रत्न देवताओं को मिला तो हम सदैव असुरों पर विजय पाएंगे। असुर राज बलि ने कहा, नहीं, यदि यह हमारे पास होगा तो देवता कभी हमारा सामना न कर पाएंगे। विवाद बड़ा ही था कि तभी एक प्रचंड प्रकाश हुआ और रत्न आकाश में ऊपर उठ गया। गर्जना के साथ एक गुड़ आवाज गूंजी, यह रत्न अभी किसी के लिए नहीं है। जब तक धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ता नहीं, तब तक इसका स्वामी प्रकट नहीं होगा। इतना कहते ही वह रत्न गायब हो गया। केवल एक चमक समुद्र की लहरों में रह गई, जो धीरे धीरे विलीन हो गई। देवता आपस में चर्चा करने लगे। इंद्र ने कहा, यदि यह रत्न किसी दैत्य के हाथ में लगा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। हमें इसे ढूंढना ही होगा। विष्णु भगवान ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, चिंता मत करो। यह रत्न किसी के बल से नहीं पाया जा सकता। यह केवल समय और धर्म के अनुरूप स्वयं प्रकट होगा। जो सच्चे धर्म पथ पर होगा वही इसका अधिकार बनेगा। इधर असुरराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य से बोले, गुरुदेव, यह रत्न यदि हमें मिल जाए तो देवता कभी हम पर विजय न पा सकेंगे। आप ही हमें इसका मार्ग बताइए। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया। उसकी आंखें बंद हुई और वे बोले, यह रत्न इस समय शिव सागर से दूर चला गया है। यह हिमालय की गुफाओं में छिपेगा, परंतु वहां इसकी रक्षा शक्तिशाली यक्ष करेंगे। उसे पाने के लिए केवल बल नहीं बल्कि धर्म, त्याग और सत्य की परीक्षा देनी होगी, और यही परीक्षा असुर नहीं दे सकती। बलि क्रोधित हो उठा, तो क्या यह रत्न हमें कभी नहीं मिलेगा? शुक्राचार्य गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, जब समय बदलेगा तब हो सकता है इसका द्वार खुले, तब हमें अवसर मिलेगा। अभी धैर्य रखो। उस दिन से कालमणि ब्रह्मांड में कहीं छिप गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया, लेकिन उसकी आभास समय समय पर हिमालय की चोटियों पर दिखाई देती थी, जैसे कोई स्वर्णिम धूमकेतु आकाश से उतर रहा हो। साधु संत कहते, यह वही कालमणि है जो समय आने पर संसार को फिर विचलित करेगा। कालमणि अदृश्य हो चुकी थी। देवताओं के हृदय में असुरों से अधिक भय उस रत्न को लेकर था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस रत्न की आभा साधारण नहीं थी, उसमें सृष्टि को बदलने की क्षमता थी। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और वायु एकत्र होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोले, देवताओं, तुम्हारे हृदय में चिंता की ज्वाला है, बताओ किस कारण से? इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले वे सब हमें ज्ञात है, परंतु एक रत्न ऐसा भी प्रकट हुआ जिसकी शक्ति अपार है। उसका नाम नारद मुनि ने कालमणि बताया। वह अचानक गायब हो गया। हमें भय है कि कहीं वह दैत्यों के हाथ न लग जाए। ब्रह्मा जी गंभीर हुए। उन्होंने अपनी 4 आंखें बंद कर ध्यान लगाया। जब उनकी वाणी निकली तो उसमें गंभीरता और भविष्यवाणी दोनों थी। सत्य है, कालमणि त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति है, उत्पन्न हुआ है। इसमें समय की गति को नियंत्रित करने की शक्ति है। जो इसे धारण करेगा वह भविष्य और अतीत दोनों देख सकेगा। किंतु यदि उसका मन
अधर्म की ओर होगा तो यह रत्न उसे स्वयं भस्म कर देगा। परंतु इंद्र ने तुरंत पूछा, परंतु क्या प्रभु? ब्रह्मा जी बोले, परंतु यदि यह रत्न किसी असुर के हाथ पड़ गया तो वह असुर अत्यंत तपस्वी हुआ तो संभव है कि वह इसे नियंत्रित कर ले। उस स्थिति में देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसी समय नारद मुनि प्रकट हुए। उनकी वीणा की ध्वनि वातावरण में गूंज उठी। वे बोले, देवताओं भय से कुछ नहीं होगा। यह रत्न बल से किसी को नहीं मिलेगा। इसे पाने के लिए सत्य, धर्म और त्याग की कसौटी से गुजरना होगा। असुर इन परीक्षाओं को नहीं सह पाएंगे, लेकिन समय आने पर कोई साधक, कोई मानव भी इसका अधिकार हो सकता है। इंद्र ने क्रोधित स्वर में कहा, मानव, क्या कोई साधारण नश्वर इस दिव्य रत्न का अधिकारी हो सकता है? नारद मुस्कुराए, हाँ इंद्र, मत भूलो, तप और भक्ति में मानव देवताओं से भी आगे बढ़ सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही ब्रह्मांड को जीत सकता है। देवताओं ने मिलकर विचार किया। वरुण बोले, हमें क्षीर सागर के चारों ओर रक्षा करनी चाहिए ताकि कोई दानव वहां प्रवेश न कर पाए। अग्नि बोले, मैं अपने तेज से रत्न का पता लगाने की चेष्टा करूंगा। वायु बोले, यदि यह रत्न पृथ्वी पर है तो उसकी सुगंध मुझे अवश्य मिलेगी। परंतु विष्णु भगवान ने सभी को रोका। वे प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, यह रत्न अब क्षीर सागर में है, न स्वर्गलोक में है। यह ब्रह्मांड के किसी गुप्त स्थान में छिप गया है। इसे केवल समय ही प्रकट करेगा। अंत व्यर्थ की खोज में मत करो। अपना धर्म पालन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। देवता नतमस्तक हुए, परंतु इंद्र के हृदय में चिंता अब भी बनी रही। ब्रह्मा जी ने एक अंतिम वाक्य कहा जिसने सबको चौंका दिया। कालमणि जब पुनः प्रकट होगा तब कलयुग होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म का संतुलन बिगड़ेगा। तब यह रत्न किसी साधारण मनुष्य को मिलेगा जो इसके माध्यम से धर्म और अधर्म के युद्ध का निर्णय करेगा। देवता स्तब्ध रह गए। एक मनुष्य, क्या कोई नश्वर इतना सामर्थ्यवान हो सकता है कि देवताओं के स्थान पर वह निर्णय ले? परंतु यही सत्य था। इंद्रदेव स्वर्ग लौटे, किंतु उनके मन में शंका बनी रही। उन्होंने अपने मंत्री बृहस्पति से कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि यह रत्न हमारे लिए खतरा बनेगा। यदि यह किसी असुर के हाथ लगा तो हमारी हार निश्चित है, और यदि यह किसी मानव को मिला तो देवताओं का सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। बृहस्पति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवेंद्र, भय मत पालो। याद रखो, समय स्वयं रक्षक है। यह रत्न धर्म और सत्य के बिना किसी को स्वीकार नहीं करेगा। हमें केवल धर्म की रक्षा करनी है। लेकिन इंद्र की बेचैनी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रत्न पर नजर रखेंगे। स्वर्गलोक में देवताओं के मन में भय था, परंतु पाताल लोक में दैत्यों के हृदय में लोभ। समुद्र मंथन की समाप्ति के बाद असुर राज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ सभा में बैठा था। वहां असंख्य दैत्य एकत्र थे। बलि ने गर्जन भरे स्वर में कहा, देवताओं ने अमृत तो पा लिया, किंतु वह रत्न जिसे नारद कालमणि कह रहे थे हमारे हाथ क्यों न आया? यदि वह रत्न हमें मिल जाता तो देवता हमारे चरणों में गिर जाते। सभा में खामोशी छा गई। कुछ दैत्य बोले, महाराज, हमने भी उस रत्न की आभा देखी थी। उसका प्रकाश हमें चकाचौंध कर रहा था, किंतु वह अचानक अदृश्य हो गया। यह कोई छल है। निश्चित ही विष्णु ने उसे छुपा दिया है। बलि का चेहरा कठोर हो गया। हाँ, यह वही विष्णु का षड्यंत्र है। वह हमें अमृत से वंचित करना चाहता था, लेकिन यह रत्न, यह तो देवताओं और दैत्यों दोनों से ऊपर की शक्ति है। इसे हमें पाना ही होगा। सभा में बैठे हुए शुक्राचार्य ने आंखें बंद की। उनका मन ध्यान में डूब गया। वे धीरे धीरे बोले, बलि सुनो, यह रत्न समुद्र से निकला था, परंतु अब समुद्र में नहीं है। मैंने अपनी दृष्टि से देखा है। यह हिमालय की किसी गुफा में छिपा हुआ है। वहां यक्ष इसकी रक्षा कर रहा है। बलि ने उत्साहित होकर पूछा, तो हम तुरंत वहां चले। हम उन यक्षों को मार गिराएंगे और रत्न अपने अधिकार में ले लेंगे।
शुक्राचार्य ने सिर हिलाया। नहीं, यह कार्य इतना सरल नहीं है। यह रत्न बल से प्राप्त नहीं होगा। इसकी रक्षा साधारण नहीं बल्कि धर्म के बंधन से हो रही है। जो सत्य, धर्म और त्याग की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, उसके लिए यह रत्न केवल मृत्यु का कारण बनेगा। बलि ने ठहाका लगाया, गुरुदेव, धर्म, हम दैत्य धर्म से क्या लेना देना रखते हैं? हमें तो शक्ति चाहिए, चाहे जैसी भी मिले। शुक्राचार्य ने गंभीर होकर कहा, स्मरण रखो पुत्र, यह रत्न अधर्मी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यदि तुम बलपूर्वक इसे छू भी लोगे तो यह तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु, बलि ने उत्सुकता से पूछा, परंतु क्या? शुक्राचार्य बोले, परंतु यदि कोई दैत्य कठोर तपस्या करके अपने भीतर धर्म का आचरण भर ले तो संभव है कि वह परीक्षा पार कर ले और तब यह रत्न हमारे वश में आ सकता है। बलि ने अपने सेनापतियों को बुलाया, तुरंत एक गुप्त दल तैयार करो। वे हिमालय जाएंगे और उस गुफा की खोज करेंगे। चाहे वहां यक्ष हो, चाहे देवता पहरा दे रहे हो, हमें उसका मार्ग जानना ही होगा। जब सही समय आएगा हम उस रत्न को छीन लेंगे। उसने आदेश दिया कि यह कार्य गुप्त रखा जाए। देवताओं को भनक भी न लगे कि हम रत्न की खोज कर रहे हैं। सभा में बैठे एक वृद्ध दैत्य ने कहा, महाराज, यदि यह रत्न हमारे पास आ जाए तो हम न केवल देवताओं को हराएंगे बल्कि समय को भी अपनी मुट्ठी में बांध लेंगे। हम अतीत को बदल सकते हैं और भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। बलि की आंखें लाल हो उठी। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। उस दिन न देवता रहेंगे न मनुष्य, केवल असुरों का साम्राज्य होगा। काल स्वयं हमारे चरणों में झुकेगा। परंतु शुक्राचार्य के शब्द कठोर थे। बलि, घमंड मत पालो। स्मरण रखो, काल किसी का दास नहीं बनता। यदि कालमणि को जबरन वश में करने का प्रयास किया तो यह संपूर्ण असुर कुल का नाश कर देगा। जो इसकी शक्ति चाहता है उसे अपने भीतर भी प्रकाश जगाना होगा, अन्यथा यह रत्न किसी के लिए मृत्यु का द्वार है। बलि ने उनकी बात सुनी, परंतु उनके हृदय में लोभ और भी बढ़ गया। उनके मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, एक दिन कालमणि उसके पास अवश्य आएगा। उस रात पाताल लोक से एक गुप्त दल निकल पड़ा। वे शक्तिशाली दैत्य थे जिनकी आंखें में अंधकार की ज्वाला थी। उनका लक्ष्य केवल एक था, हिमालय की उस गुफा तक पहुंचना जहां कालमणि छिपा था। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस मार्ग पर वे चल रहे हैं वहां न केवल यक्ष बल्कि स्वयं समय के प्रहरी उनका इंतजार कर रहे हैं। हिमालय धरती का सिरमौर सजल शिखरों का घर, वहां जहां हवाएं पत्थर भी काट देती है और बादल जमीन पर उतर आते हैं, वहां कई रहस्य दफन हैं। उन रहस्यों में से एक था वही गुफा जहां कालमणि छिपी हुई थी। कई काल पहले जब देवों ने देखा कि रत्न क्षीरसागर से गायब हुआ तो उनके प्रकाश की छाया कहीं न कहीं हिम शिखरों में दिखने लगी। पाताल के दैत्य उस आभा को घुसकर अति उत्साहित थे, पर हिमालय अपने दायित्व को समझाता था। वह किसी भी अनैतिक लालसा का घर नहीं था। हिमालय ने अपने भीतर की गुफाओं को कठोर परीक्षाओं और पवित्र रक्षकों से भर दिया था ताकि कोई भी अनजाना आंगतुंग उस रहस्य तक नहीं पहुंच पाए। गुफा किसी साधारण मार्ग पर नहीं थी। वह एक संकरी घाटी के मुहावे पर स्थित थी जहां ऊपर से एक जंगली धारा गिरती और बर्फ का एक तलवार सा किनारा बना देती। स्थानीय चरवाहे और पर्वतीय गुजारिशों में कहा जाता था कि उस रास्ते पर चलते चलते समय लोग अपना रास्ता भूल जाते, समय का अर्ध घटने लगता और घड़ी की सुइयां धीमी पड़ जाती। वहां की हवा में एक अलग सी मिट्टी खटी गंध थी, जैसे पुराने ज्वालामुखी की राख और ताजे पुष्पों का संगम। गुफा के मुख पर 3 चट्टानें खड़ी थी जिनकी आकृति मानो 3 भारी स्तंभों की तरह आसमान की ओर उठी थी। उन स्तंभों पर अरबी कथा नहीं परंतु कुछ जल चिन्ह और विचित्र लेख थे, लकीरें जो रात में चमक उठती। कहा जाता था कि वही लकीरें गुफा के पहरेदार यक्षों की पहचान थी।
यक्ष उन पौराणिक रक्षकों में से थे जो देवताओं और ऋषियों दोनों के मित्र भी रहे और परीक्षा लेने वाले भी। वह न केवल बलवान थे बल्कि बुद्धि और न्याय के पथ पर भी अटल। इस गुफा में बैठी 3 बड़ी सी प्रतिमाएं थी। प्रत्येक प्रतिमा में जीवन था। उन प्रतिमाओं के नेत्र जड़ से जीवित अनुष्ठान की तरह चमकते और वे आवाजें देती जो न किसी ने सुनी और न ही किसी ने देखी। पर जिनके हृदय में भय और पाप था उनको वे आवाज सुलगती हुई लगी। यक्षों ने ब्रह्मा के आदेशानुसार गुफा की रक्षा के लिए कई नियम रखे। सत्य, धर्म और त्याग की कसौटी। जो भी उसमें प्रवेश करता उसे 3 परीक्षा दिए जाती। पहला प्रश्न सत्य का, दूसरा प्रश्न धर्म का, तीसरा प्रश्न त्याग का। यह प्रश्न मात्र शब्द नहीं बल्कि आत्मा की झांझ थी। गुफा के मुहावे पर एक पुरातन शिला थी। उस पर उकेरे गए वर्ण अस्पष्ट थे पर अर्थ स्पष्ट। जो ज्ञान चाहता है उसे पहले अपना अहंकार त्यागना होगा। जो शक्ति चाहता है उसे पहले जीवन की संवेदनाओं का अर्थ समझना होगा। शिला के पास एक जलकुंड था जिसमें पानी रात में सितारों की तरह चमकता। लोकमान्यता थी कि वह पानी किसी ऋषि की तपस्या का शेष था। जो भी उस जल से मुंह धोएगा उसके हृदय की कुछ काली उखड़कर गिर जाएगी। भीतरी गुफा एक छोटी सी गुहा है। गुहा के बाद अचानक एक विशाल मंडप में बदल जाती, मानो आकाश और पृथ्वी का मिलन हो रहा हो। मंडप की दीवारों पर प्रेतृत्व चित्र ही नहीं पर ज्योतिर्विद्य चिन्ह उकरे हुए थे। ग्रहों के चक्र, नक्षत्रों की रेखाएं और समय के टार्नेडो से निकली तरह तरह की आकृतियां। मंडप के केंद्र में एक शलभाकार मंच था। वह मंच जो शायद कुछ युग पहले किसी अनुष्ठान का केंद्र रहा होगा। गुफा के भीतर कदम रखते ही अनेक पारलौकिक सुरक्षा तंत्र सक्रिय होते। पत्थरों जो मनुष्य के पाप को महसूस कर कांपने लगती, परछाइयां जो अचानक पीछे हो जाती, रड़ी सी हवा जो मनुष्य के संकल्प को परखती। वहां पर एक अक्षम अग्नि जलती, पर वह जल सकती भी थी और फ्रास्ट की तरह जम भी सकती थी। यह सब था उस रहस्य की परीक्षा के लिए। यक्षों ने लिखा था कि यदि कोई आंगतुंग छल, कपट और लोभ से भरा होगा तो वह पिंड रूप में बदलकर गुफा के गर्द में समा जाएगा। इसलिए असुरों का दल जो बल पर भरोसा करके आया था, अधिकांश ही गुफा की मुहिम में अटक कर वापस लौट गए। कुछ सदैव के लिए अंधेरे में खो गए। वे जो जीवित बचे उनकी आंखों ने वह दृश्य देखा जो किसी भी मृत्यु पात्र की कल्पना से परे था। वक्त की सुई धीमी, पत्थर सुलझे हुए, आत्माओं की चीखें गूंजती हुई। प्राचीन कहानियों के अनुसार उस गुफा के निकट ही एक अजनबी महात्मा वर्षों से तप कर रहा था। डॉक्टर नहीं, न साधारण भिक्षु, वह एक तपस्वी था जिसका साधन में समय का एक अंश निवास करता था। उसका नाम था विनायक ऋषि। विनायक ने वर्षों पहले एक स्वप्न में देखा था कि एक अद्भुत रत्न हिमालय में निहित है और वह दिन आएगा जब मनुष्य पुनः कल्पना और धर्म के संघर्ष से जूझेगा। उस स्वप्न ने उसे यहाँ बांध दिया। विनायक ऋषि का तप इतना गहरा था कि उसे गुफा के भीतर कुछ झलकियां दिखने लगी। कभी ऐसा लगा जैसे कोई दूर सा संगीत बजा रहा हो, कभी ऐसा कि कोई स्वर उसे किसी भविष्य का संकेत दे रहा हो। उसकी आंखें ने कई बार उस रत्न की मधित्म आभा को देखा, पर वह छू नहीं पाया। वह जान गया था कि यह रत्न किसी लालसा का परिणाम नहीं बल्कि किसी का उत्तरदायित्व होगा। एक रात जब हिमालय पर पूर्णिमा की चंद्र किरणें बर्फ पर पड़ रही थी, विनायक ने ध्यान में एक संकेत पाया। किसी साधक का आगमन निकट है जिसकी आत्मा में सत्य, धर्म और त्याग का बीज है।
श्रुति उसे कह रही थी जब वह आएगा तो समय स्वयं उसकी परीक्षा लेगा। यक्षों का स्वभाव परिवर्तनशील था। वे न तो देवता थे और न दैत्य, पर वे न्यायप्रिय थे। उन्होंने विनायक से कहा कि वे तब तक रत्न नहीं खोलेंगे जब तक कि कोई निर्विकार प्रकट न हो। परंतु पाताल लोक की चाल तेज थी। बलि ने कई गुप्त मार्गों और पौराणिक मानचित्रों की खोज कर ली थी। उसने अपने कुछ चुने हुए निस्संदेह योद्धाओं को भेजा, परंतु हर बार वे तो गुफा के पारलौकिक तंत्रों में फंस गए या फिर विलीन हो गए। एक रात जब हिमालय पर एक जबरदस्त हिमयुग की सूचना आई, पर उस वर्ष की बर्फ भी कुछ अलग थी। वह जैसे चमकने वाली धूल के साथ गिर रही थी। विनायक ने महसूस किया कि समय का चक्र कुछ बदल रहा है। गुफा के बाहर भयंकर गरज हुई। किसी ने वहां से आकाशीय धूल उठते देखा। यह संकेत था कि ब्रह्मांड का कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कालमणि की शक्ति पल बदल फिर जाग रही थी। विनायक ने गुफा के द्वार पर ध्यान करके कहा, जो भी आएगा उसे पहले अपनी आत्मा की सफाई करनी होगी। यदि उसकी नियत शुद्ध नहीं तो वह स्वयं की कुंडली में उलझकर खो जाएगा। गुफा का रहस्य अब केवल हिमालय और कुछ तपस्वियों के जहन तक सीमित नहीं रहा। पाताल के कान भी सुन चुके थे और स्वर्ग भी सूंघ चुका था। यक्षों ने अंतिम चेतावनी दी, समय आ चुका है, पर समय का अधिकार केवल वही होगा जो सत्य के मार्ग पर खड़ा रहेगा। और जिस क्षण यह चेतावनी हवा में घुली, कई दूर पाताल से एक गुप्त दल फिर निकल पड़ा। इस बार वे और भी सावधान थे और उनकी आंखों में उस समय का लोभ और भी तेज था। हिमालय ने अपनी चट्टानों में एक हल्की सी कड़क सुनाई, मानो पर्वत भी कह रहा हो, जो आता है वह अपना चेहरा दिखाए और जो छुपा है वह स्वयं प्रकट करे। हजारों वर्षों से समुद्र मंथन का खोया रत्न केवल देवों, दैत्यों और ऋषियों की कथाओं में जीवित था, परंतु समय का चक्र भी रुकता नहीं। वही काल अब मनुष्य युग में आ पहुंचा था। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, धवल ग्राम। यहाँ का जीवन कठोर था, पर लोग धर्म और परंपराओं में गहरे डूबे थे। इसी गांव में जमा एक युवक था, अर्जुन। नाम सुनकर लोग अक्सर महाभारत के अर्जुन से तुलना कर लेते, पर यह अर्जुन कोई योद्धा नहीं था। वह एक साधारण ग्वाला था, जिसका काम था अपने पशुओं को चराना और गांव के लिए दूध पहुंचाना। परंतु अर्जुन में कुछ अलग था। उसका मन हर समय प्रश्नों से भरा रहता। आसमान इतना विशाल क्यों है? नदियों का जल कभी रुकता क्यों नहीं? सपनों में जो दृश्य आते हैं वे किसी लोक से आते हैं। गांव के लोग उसकी जिज्ञासा को कभी मजाक समझते, कभी पागलपन, पर उसके भीतर ज्ञान की प्यास थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। एक रात जब अर्जुन अपने घर की छत पर सो रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक गुफा थी जिसके द्वार पर अग्नि की लपटें जल रही थी। लपटों के बीच से एक गहरी गंभीर आवाज आई, अर्जुन, तेरी आत्मा का परीक्षण होगा। तू जो खोज रहा है वही तेरे भीतर छुपा है, परंतु पहले तुझे हिमालय की गोद में प्रवेश करना होगा। वह सपना इतना स्पष्ट था कि अर्जुन नींद से चौंक कर जाग गया। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उनके प्रश्नों का उत्तर कहीं उस रहस्यमय गुफा में छुपा है। सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से अपने सपने का जिक्र किया। बुजुर्ग गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, वह कोई साधारण सपना नहीं था। यह वही गुफा है जिसके बारे में हमारी पुरानी कथाएं कहती है। वहाँ यक्ष रहते हैं और भीतर कोई अमूल्य रत्न छुपा है, परंतु कई लोग उसकी खोज में गए और कभी लौट कर नहीं आए। तू मत जाना, यह तेरे बस की बात नहीं। पर जिज्ञासा अर्जुन के भीतर तूफान बन चुकी थी। उसने ठान लिया
चाहे जान जाए पर गुफा के रहस्य को समझना ही होगा। अर्जुन ने अकेले ही यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। एक लाठी, एक छोटा सा थैला और माँ का दिया हुआ एक ताबीज उसके पास था। उसकी माँ ने विदा करते समय आंसू भरकर कहा, बेटा यह ताबीज तेरी रक्षा करेगा। याद रखना, सच्चाई और धर्म के मार्ग से मत डिटना। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह छल कपट से नहीं बल्कि अपने सत्य और साहस से आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, हवा पतली होती गई और ठंड असहनीय। रात को जब वह एक बर्फीले टोले पर आराम कर रहा था, तभी उसके सामने एक भेड़िया आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी और वह गर्जना कर रहा था। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था। उसने अपनी लाठी उठाई, पर उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज आई, डर मत, यह परीक्षा है, हिंसा का मार्ग मत चुन। अर्जुन ने धीरे धीरे भेड़ियों की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तेरे शत्रु नहीं हूँ। यदि मुझे भूख लगी है तो मेरा भोजन ले लो। उसने अपना थैला खोलकर रोटी का टुकड़ा आगे रखा। आश्चर्यजनक रूप से भेड़िया शांत हो गया। उसने रोटी सूंघी और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन समझ गया यह पहली परीक्षा थी और उसने करुणा से उसे पार कर लिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः अर्जुन उस रहस्यमय गुफा के सामने खड़ा था। गुफा का द्वार विशाल था। 3 पत्थरों के स्तंभ चमक रहे थे और उसके ऊपर वही रहस्यमय लिपि उकेरी थी जो केवल तपस्वियों को समझ आती थी। अचानक उन स्तंभों से एक गूंजती हुई आवाज आई, मनुष्य, तू यहाँ क्यों आया है? इस द्वार से केवल वही प्रवेश करता है जो सत्य, धर्म और त्याग को स्वीकार करता है। बता तू कौन है और क्या चाहता है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं केवल सत्य की खोज में आया हूँ। मैं शक्ति नहीं जानता, केवल ज्ञान जानता हूँ। यदि मेरे भीतर लोभ है तो मुझे यही रोक दो, पर यदि मेरा हृदय शुद्ध है तो मुझे परीक्षा दो। गुफा के द्वार पर शिलाए काफी प्रतिमाओं की आंखों में ज्योति जल उठी। यक्षों ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, सत्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा और त्याग की परीक्षा। यदि तू सफल हुआ तभी तुझे रत्न का दर्शन होगा। अर्जुन ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। गुफा का द्वार खुलते ही भीतर से तेज प्रकाश निकला। अर्जुन ने अपनी आंखें ढक ली। जब प्रकाश कम हुआ तो उसने खुद को एक अजीब संसार में पाया। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, यह मानो एक आध्यात्मिक लोक था जहाँ हर वस्तु जीवित प्रतीत होती थी। पहला कक्ष, सत्य का लोक। अर्जुन के सामने एक विशाल दरबार जैसा दृश्य था। बीच में एक सिंहासन था, चारों ओर दीवारों पर चमकते हुए श्लोक लिखे थे और वहां बैठे थे एक यक्ष, सफेद वस्त्र पहने, तेजोमय मुख वाला। यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, यह सत्य की परीक्षा है। मनुष्य सबसे पहले सत्य से ही परखा जाता है। झूठ का सहारा लेने वाला कभी दिव्य शक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। अब तुझे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर तुझे अपने हृदय की गहराई से देना होगा। याद रख, छल या भय से दिया गया उत्तर तुझे तुरंत इस लोक से बाहर फेंक देगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सत्य के मार्ग पर खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। यक्ष का पहला प्रश्न। यक्ष ने पूछा, यदि तुझे 2 मार्ग दिखे, एक ऐसा जहाँ केवल तेरा लाभ हो पर दूसरों का अहित हो, और दूसरा ऐसा जहाँ तेरा त्याग हो पर सबका कल्याण हो, तू किस मार्ग को चुनेगा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं सबके कल्याण का मार्ग चुनूंगा, क्योंकि मेरा सुख तभी सच्चा होगा जब सभी सुखी होंगे। यक्ष मुस्कुराए। यक्ष का दूसरा प्रश्न। यक्ष ने गंभीर होकर पूछा, मान ले तुझे कोई शक्ति मिलती है जिससे तू अमीर बन सकता है, पर शर्त है कि तुझे झूठ बोलना होगा। क्या तू यह स्वीकार करेगा? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यदि मेरा जीवन झूठ पर खड़ा होगा तो वह जीवन नहीं होगा, केवल बोझ होगा। मैं गरीबी स्वीकार कर लूंगा, पर झूठ नहीं। यक्ष की आंखों में संतोष की चमक दिखाई दी। यक्ष का तीसरा प्रश्न। यक्ष ने कुछ देर मौन रहने के बाद पूछा,
अर्जुन, अपने मन की गहराई में झांक कर बता, क्या तू यहाँ केवल ज्ञान के लिए आया है या कहीं तेरे मन में शक्ति और प्रसिद्धि की भी इच्छा है? यह प्रश्न सुनकर अर्जुन थोड़ी देर मौन हो गया। उसके मन में हलचल उठी। सच तो यह था कि जब उसने पहली बार रत्न के बारे में सुना था तो मन में आया था, यदि मुझे यह रत्न मिल गया तो लोग मुझे महान समझेंगे। लेकिन तुरंत ही उसकी आत्मा ने कहा, नहीं अर्जुन, यह तेरी असली चाह नहीं है। तू ज्ञान के लिए आया है, न कि प्रसिद्धि के लिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यक्षदेव, सच कहूं तो मेरे मन में एक क्षण के लिए यह इच्छा उठी थी कि मैं महान कहलाऊंगा, पर अब समझाता हूँ कि यह कमजोरी थी। मेरा सच्चा उद्देश्य केवल सत्य और ज्ञान है। मैं शक्ति और प्रसिद्धि का इच्छुक नहीं हूँ। यक्ष की आंखों से प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तूने सत्य स्वीकार कर लिया। यही तुझे पहली परीक्षा में विजयी बनाता है। जो अपनी कमजोरी को स्वीकार कर ले वही वास्तव में सशक्त होता है। सत्य की विजय। तुरंत ही पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। दीवारों पर लिखे श्लोक चमकने लगे। एक मधुर ध्वनि गूंजी, सत्य एव जयते। अर्जुन का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसे लगा मानो उसका मन और आत्मा और भी पवित्र हो गए हो। यक्ष ने कहा, अब तू आगे बढ़ सकता है, पर याद रख, यह तो केवल पहली परीक्षा थी। अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। वह होगी धर्म की कसौटी। अर्जुन ने प्रणाम किया और अगले द्वार की ओर बढ़ा। सत्य की परीक्षा पार करने के बाद अर्जुन अगले कक्ष में पहुंचा। गुफा का द्वार स्वयं खुला और भीतर से शीतल हवा आई। इस बार वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। सामने एक विशाल युद्ध भूमि जैसी जगह थी। चारों ओर जली हुई रथों की टूटी ध्वजाएं, गिरे हुए हथियार और करुणा से भरी कहराती हुई आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि उसकी दूसरी परीक्षा का मंच है। अचानक उसके सामने दूसरा यक्ष प्रकट हुआ। वह श्याम वर्ण का था। उसके हाथ में तराजू था और मुख पर गंभीरता। यक्ष ने कहा, अर्जुन, यह धर्म की कसौटी है। धर्म केवल पूजा पाठ का व्रत में नहीं है। धर्म का अर्थ है न्याय, करुणा और कर्तव्य। कई बार धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर वही सच्चा मार्ग है। आज तुझे परखा जाएगा कि तू धर्म को समझता है या नहीं। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। पहला दृश्य, शत्रु और मित्र। अचानक दृश्य बदल गया। युद्ध भूमि में दो घायल व्यक्ति पड़े थे। एक उसका पुराना मित्र था, दूसरा उसका शत्रु, जिसने कभी उसे धोखा दिया था। दोनों ही मृत्यु के कंगार पर थे, पर उसके पास केवल एक ही औषधि थी, जिसने एक ही जान बचाई जा सकती थी। यक्षी की आवाज गूंजी, अर्जुन, बता, तू किसे बचाएगा, अपने मित्र को या शत्रु को? अर्जुन का हृदय कांप गया। मन बोला, मित्र को बचा लो, वही तेरा सच्चा सहारा है। पर आत्मा ने कहा, धर्म यह नहीं देखता कि कौन तेरा है और कौन नहीं। धर्म यह देखता है कि कौन अधिक योग्य है जीने के लिए। अर्जुन ने दोनों की ओर ध्यान से देखा। मित्र ने लालच और स्वार्थ में डूबकर जीवन बिताया था, जबकि शत्रु ने भले ही उसे धोखा दिया था, पर भीतर से वह पश्चाताप कर रहा था और आगे अच्छे कर्म करने की चाह रखता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और औषधि शत्रु को दे दी। अर्जुन कहा, मित्रता और शत्रुता मनुष्य की भावना है, पर धर्म उससे ऊपर है। धर्म कहता है कि जिसे जीने का अवसर चाहिए उसे बचाओ। यक्ष संतोष से मुस्कुराया। अगला दृश्य एक गांव का था। गांव में अकाल पड़ा था। सब भूखे थे। अर्जुन के हाथ में भोजन का एक पात्र था, परंतु अचानक आकाश से आवाज आई, यदि तू यह भोजन खा लेगा तो तू जीवित रहेगा। यदि बांट लेगा तो शायद तुझे भूखा रहना पड़े और मौत का सामना करना पड़े। अर्जुन ने क्षण भर सोचा, फिर बिना झिझके भोजन गांव के लोगों में बांट दिया। उसने कहा,
यदि मैं अकेला जीवित रहा और मेरा गांव भूख से मर गया तो मेरे जीवन का क्या अर्थ। धर्म ही धर्म यही है कि दूसरों की रक्षा हो, चाहे भूखे मुझे भूख क्यों न सहनी पड़े। यक्ष ने तराजू में संतुलन की रेखा चमक उठी। अंतिम दृश्य सबसे कठिन था। उसके सामने एक निर्दोष बच्चा खड़ा था और उसके पास एक दुष्ट सैनिक आया। सैनिक ने कहा, यह बच्चा मेरा दुश्मन का वारिस है, मुझे बता यह कहाँ छुपा है। यह अर्जुन के सामने सबसे बड़ी उलझन थी। यदि वह सत्य बोलेगा तो बच्चा मारा जाएगा, यदि झूठ बोलेगा तो वह सत्य से विमुख होगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की और उत्तर दिया, मैं तुझे यह नहीं बताऊंगा, मैं सत्य का अपमान नहीं करूंगा, पर तेरे प्रश्न का उत्तर देना भी धर्म नहीं है। धर्म कहता है कि निर्दोष की रक्षा करो। यदि मुझे क्रोध है तो मुझ पर निकाल पर इस बच्चे को छोड़ दे। अचानक सैनिक विलीन हो गया और बच्चा प्रकाश में बदल गया। यक्ष का तराजू चमक उठा और उसकी आवाज गूंजी, अर्जुन तूने धर्म की सच्ची कसौटी पार कर ली है। याद रख, धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार धर्म और सत्य के बीच द्वंद्व होता है, पर सच्चा धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो। अर्जुन ने प्रमाण किया। अब यक्ष ने कहा, तूने दूसरी परीक्षा पार कर ली, पर अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होगी। वह है त्याग की कसौटी। अर्जुन ने सत्य और धर्म की परीक्षा पार कर ली थी। अब गुफा का तीसरा कक्ष उसके सामने खुला। यह कक्ष सबसे रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण था। कक्ष का दृश्य, यहाँ अंधकार और प्रकाश का अद्भुत संगम था। दीवारों जैसी जीवन के विभिन्न पंथों की झलकियां दिखा रही थी। प्रत्येक पथ पर आकर्षण और विलासिता थी। सोने की नदियां, बहुमूल्य रत्न, भव्य महल, पर बीच में केवल एक संकरा मार्ग था जिसमें कठिन साधना और तपस्या की झलक थी। यक्ष की आवाज गूंजने लगी, अर्जुन, यह त्याग की परीक्षा है। अब तुझे दिखाया जाएगा कि तू क्या वास्तव में अपने स्वार्थों और लालचों से मुक्त है या नहीं। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता वह कभी कालमणि के योग्य नहीं बन सकता। अर्जुन ने देखा कि एक मार्ग पर सोने और रत्नों का ढेर था। एक दिव्य स्वर ने कहा, यदि तू इन्हें लेगा तो तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय होगा, पर यदि तू इन्हें त्याग देगा तभी आगे बढ़ सकेगा। अर्जुन ने पल भर सोचा, मन बोला, इतना धन, इतनी शक्ति, यह मेरी जीवन को बदल देगा। पर आत्मा ने कहा, याद रख, असली शक्ति त्याग में है, लालच में नहीं। अर्जुन ने दृढ़ता से कदम बढ़ाया और सब सोने चांदी के खजाने को छोड़ दिया। अर्जुन के आगे एक और मार्ग था। इस बार वहां उसकी माता और परिवार थे जिन्हें उन्होंने कालमणि की शक्ति का डर दिखाया। दिव्य स्वर ने कहा, यदि तू अपने परिवार को सुरक्षा में रखेगा तो स्वयं के मार्ग से दूर हो जाएगा, पर यदि तू धर्म और ज्ञान के लिए आगे बढ़ेगा तो उन्हें छोड़ना होगा। अर्जुन के हृदय में भारी पीड़ा हुई, आंखें नम हो गई, पर उसने कहा, माता पिता मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, पर इस ज्ञान और सत्य की खोज में मुझे आगे बढ़ना होगा। यदि मैं पीछे मुड़ गया तो सारा प्रयास व्यर्थ होगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी शक्ति से सुरक्षा प्रार्थना करूंगा। और वह आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा में अर्जुन ने देखा कि उसके सामने कालमणि स्वयं प्रकट हुआ। रथ ने कहा, अर्जुन, अब तू स्वतंत्र है। मैं तुझसे नहीं बल्कि तेरे भीतर से परीक्षण लूंगा। क्या तू मुझे अपने लिए चाहता है या इस शक्ति का त्याग कर सकेगा। अर्जुन ने अपने हृदय में झांका और उत्तर दिया, मैं इस शक्ति का स्वार्थ में उपयोग नहीं करूंगा। मैं ज्ञान और धर्म के मार्ग के लिए इसे त्याग कर दूंगा। मेरी इच्छाएं मेरी नहीं बल्कि सबके कल्याण की हो। कालमणि की चमक तेज हुई और फिर धीरे धीरे उसकी आभा अर्जुन के भीतर समा गई। यक्षों ने कहा, अर्जुन, तूने त्याग की कसौटी पार कर ली। सत्य, धर्म और त्याग तीनों गुणों का पालन करने वाला ही वास्तव में योग्य होता है। कालमणि अब तेरे भीतर है। याद रख, यह शक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए है। इसे केवल न्याय, करुणा और ज्ञान के मार्ग में प्रयोग करना।
अर्जुन ने प्रणाम किया। उसने महसूस किया कि वह केवल स्वयं नहीं रहा बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया। एक ऐसा मानव जो कालमणि की शक्ति से प्रेरित होकर संसार में न्याय न्याय ज्ञान और धर्म का संचार करेगा। अर्जुन ने हिमालय से नीचे उतरते समय यह निश्चय किया, मैं कभी इस शक्ति का स्वार्थ में उपयोग नहीं करूंगा। इसका प्रयोजन केवल सत्य, धर्म और त्याग के मार्ग पर रहेगा। यही मेरा जीवन है, यही मेरा धर्म है। गुफा की लहरों में अब शांति और प्रकाश फैल गया। यक्षों ने उसकी विजय की घोषणा की और समुद्र मंथन का खोया रत्न, जिसे अब अर्जुन ने अपने भीतर स्वीकार किया, अंततः संसार में ज्ञान और धर्म का मार्गदर्शन देने के लिए तैयार था। अर्जुन ने सत्य, धर्म और त्याग तीनों परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी। अब समय था कि वह गुफा से बाहर लौटे और संसार में ज्ञान और धर्म का संदेश फैलाए। गुफा के भीतर अर्जुन के सामने अब वही समुद्र मंथन का खोया रत्न कालमणि चमक रहा था। रत्न ने अपने प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित कर दिया। कालमणि केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, यह ज्ञान, करुणा और न्याय का प्रतीक था। एक दिव्य स्वर गूंजा, अर्जुन, तूने केवल अपनी जिज्ञासा पूरी नहीं की, तूने 3 गुणों सत्य, धर्म और त्याग को आत्मसात किया। यही वह शक्ति है जो इस रत्न में समाहित है। याद रख, शक्ति स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जगत कल्याण के लिए है। इसे बुद्धिमानी, करुणा और न्याय के मार्ग में प्रयोग करना। अर्जुन ने प्रमाण किया। उसने महसूस किया कि अब वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, वह कालमणि का धारण बन चुका था। पर यह शक्ति उसे बदलने के बजाय उसके अंदर पहले से मौजूद गुणों को उजागर कर रही थी। अर्जुन ने हिमालय से नीचे उतरना शुरू किया। रास्ते में उसने देखा कि जंगल और पर्वत पहले से अधिक जीवंत लग रहे थे। नदियां गुनगुना रही थी, पक्षियों की चहचहाट में संगीत था और हवा में एक दिव्यता थी। उसने गांव पहुंचते ही सभी को अपनी यात्रा के अनुभव बताए, परंतु उसने कालमणि का रहस्य किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि इस शक्ति का प्रयोग केवल सही समय और सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अर्जुन ने गांव वालों को 3 बातें सिखाई। सत्य का पालन करें, झूठ और छल से जीवन का कोई सार नहीं। दूसरा, धर्म का मार्ग अपनाए, अपने और दूसरों के लिए न्याय और करुणा से जीना ही सच्चा धर्म है। तीसरा, त्याग का महत्व समझे। असली शक्ति और शांति तभी मिलती है जब आप लालच और स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। गांव में धीरे धीरे यह संदेश फैल गया। लोग अर्जुन के अब अनुभव से प्रेरित होकर अपने जीवन में धर्म, सत्य और त्याग को अपनाने लगे। कालमणि अब अर्जुन के भीतर था। यह केवल एक रहस्य रत्न नहीं रहा बल्कि यह ज्ञान, और करुणा की शक्ति बन चुका था। अर्जुन ने ठान लिया, मैं इसे स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए प्रयोग करूंगा। यह शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं है बल्कि निर्माण और मार्गदर्शन के लिए है। और इसी निर्णय के साथ अर्जुन ने हिमालय की वो गुफा का रहस्य दुनिया से साझा किए बिना अपने जीवन को धर्म और ज्ञान के मार्ग पर समर्पित किया। सत्य, धर्म और त्याग, ये तीनों गुण किसी भी मानव को महान बना सकते हैं। शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति लालच, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हो। ज्ञान और करुणा का उद्देश्य केवल स्वयं नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का कल्याण होना चाहिए। और इस प्रकार समुद्र मंथन का खोया रत्न कालमणि अब मानवता के लिए एक प्रेरणा बन चुका था।